जय श्री राम दर्शकों, आपका अपने चैनल बंगलामुखी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित डी के शर्मा आज आपको खरमास के बारे में बताने जा रहा हूं। खरमास क्या है? खरमास कुछ लोग इसके खरमास कहते हैं, कुछ मलमास कहता है, मलमास कहते हैं। आखिर ये क्या है? जब सूर्य धनु राशि में संचार करता है, उस मास को, उस महीने को हम खरमास कहते हैं। खरमास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस मास में विवाह संस्कार नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होते, मुंडन नहीं होता, आदि आदि शुभ कार्य हम इस माह में नहीं करते। अब आप बोलोगे, पंडित जी आपने ये तो बता दिया कि इस माह में ये कार्य नहीं करते, लेकिन ऐसे हम क्या कार्य करें जिससे कि हमें इस माह में करने से पुण्यदायी फल मिले और हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर नारायण की विशिष्ट कृपा हो। इस मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम भी दिया था। वह नाम है पुरुषोत्तम मास। इस माह के अंदर किए जाने वाले दान, भजन, कीर्तन, जप का फल आपको अनंत गुना मिलता है। इस माह में आप जितनी भी पूजा अधिक से अधिक आप करोगे, जितना आप अपनी सामर्थ्य से अधिक आप अन्न का, धन का, वस्त्र का, स्वर्ण चांदी का आप अगर दान करोगे तो आपको उसका फल नारायण की कृपा से अधिक प्राप्त होगा। वैसे तो आपको अपने जीवन काल में ही नशे से बचना चाहिए, मांसाहार से बचना चाहिए। हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में यह चीजें निषेध बताई गई है। तामसिक भोजन हमारे सनातन धर्म में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तामसिक भोजन राक्षसों का भोजन होता है और सात्विक भोजन देवताओं का भोजन होता है। जिस भोजन का हम अपने इष्ट को, हम अपने देवी देवताओं को भोग नहीं लगा सकते, तो हम उसको ग्रहण करने के भी अधिकारी नहीं हैं। इसलिए इस मास में तो आप विशेष रूप से तामसिक भोजन का त्याग कर देवे और प्रभु भजन करें। इस माह में अगर आप भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का पठन करें तो उसका आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। आपके बुरे कर्म सुधरेंगे, आपको आपके सत्कर्मों का आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में ही आप इस मास में रामायण का पाठ, जो भी आपके इष्ट हो, उससे संबंधित जो भी ग्रंथ हो, आप उसका पठन श्रवण अवश्य करें। साथ में कुछ परिवारों में, गांव में, देहात में जिनके बुजुर्ग पढ़ नहीं सकते, बीमार है, उनके पास में आप अगर बैठकर गीता के पाठ का आप पठन करोगे, उनको श्रवण कराओगे, सुनाओगे, तो आपको और आपके जो बुजुर्ग हैं उनको प्रभु कृपा प्राप्ति होगी।
इस जीवन काल में मनुष्य को ऐसे ही सत्कर्म करने चाहिए। इस मास में और भी आपको मैं बताता हूं क्या क्या करना चाहिए। इसी मास में, इसी संक्रांति में आपको 26 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि आती है। पूर्णिमा तिथि अन्नपूर्णा जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। मां अन्नपूर्णा की विशेष रूप से उनको मीठी पूड़ियां, मीठे पुए का अगर आप भोग लगाओगे और उनसे प्रार्थना करोगे तो आपके घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो पूर्णिमा कब है वो देखना, उसमें मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को अवश्य देखें। यह मास 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहेगा। 15 जनवरी को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और तब से फिर शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस मास में जितना हो सके मैं आपको सार यही बता रहा हूं, आप दान करें, भजन कीर्तन करें और अपने इष्ट का ध्यान करें तो आपको उसका अनंत गुना लाभ प्राप्त होगा। यह मास मलमास खरमास भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया नाम पुरुषोत्तम मास है। इस मास में अगर आप शास्त्र सम्मत हमारे सनातन धर्म के अनुसार आप पूजा करोगे तो आपको इसका अनंत गुना लाभ मिलेगा। जिन युवाओं को नौकरी, जो अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वह इस माह में सूर्य भगवान की विशेष रूप से पूजा करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराए, अन्यथा अगर आप खुद पढ़ सकते हो संस्कृत शुद्ध भाषा में तो आप खुद उसका पठन करें, अन्यथा आप घर में उसका श्रवण अवश्य करें। साथ में ही जिन युवाओं को नौकरी की तलाश है, रोजगार की तलाश है, वह इस मास में सूर्य भगवान के निमित्त किसी भी रविवार को, इस मास में जो रविवार पड़ेगा उस दिन वह गेहूं का, सवाए मात्रा में गेहूं का और गुड़ का, सवाया मात्रा में गुड़ का और लाल चंदन का और फलों में अनार का, अगर अपने आसपास मंदिर में मंदिर के पुजारी को वह दान करेंगे, साथ में कुछ दक्षिणा उनको देकर, उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे और साथ में सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से, तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल के साथ साथ उसमें चीनी या मिश्री ना डालकर गुड़ डाले, लाल चंदन का चूड़ा डाले और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से आप सूर्य भगवान को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको यकीनन सूर्य भगवान की कृपा से आपको रोजगार प्राप्त होगा। इस मास में सूर्य का तेज थोड़ा कम हो जाता है, सर्दी का प्रकोप बढ़ जाता है धनु संक्रांति में जाने से। इस वजह से आपको सूर्य भगवान की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो में जितनी सरलता से हो सकता था, जितना मैंने आपको समझाया, आपको बताया, आपको
ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।